हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रनित। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मैं कोई कवर सॉन्ग बनाता हूं कि आपने म्यूज़िक कहाँ से लिया, आपने म्यूज़िक कैसे बनाया। और बहुत सारे जनरल क्वेरीज भी मेरे पास आते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं किस ट्रैक के ऊपर करूं, क्योंकि कुछ गानों के ट्रैक्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। और एक और प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो कि अपने स्केल पे हम कैसे किसी गाने को प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे कई बार मैं अपने ट्यूटोरियल्स में भी आपको सिखाता हूँ तो ओरिजिनल से एक स्केल नीचे सिखाता हूँ, सो दैट सीखते वक्त आपको आसानी हो। राइट। अब सीखने के बाद कई बार आपके साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि जो ट्रैक आपको मिल रहे हैं वो सब ओरिजिनल स्केल पे हैं और वो काफ़ी ऊंचे हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें कुछ हरकतें हैं वो ज़्यादा फास्ट हैं, तो आप उन गानों को स्लो गाना चाहते हो थोड़ा, ताकि आप उस पर परफेक्शन लेके आ पाओ पहले। तो उस केस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टूल्स हैं अवेलेबल जिसमें आपको गाने की स्पीड भी कम करने का स्कोप मिलता है, और जिसमें आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आप किसी गाने का टेम्पो अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग जिस स्पीड पे आप गा पा रहे हो उस हिसाब से सेट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। लेटली आई हैव कम अक्रॉस अ सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन, यू कैन कॉल इट। इट्स कॉल्ड सॉन्ग मास्टर प्रो। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सॉन्ग मास्टर ऐप इज़ दिस, आप एक गाने के साथ कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग विद अ सॉन्ग। आप उसके वोकल्स अलग कर सकते हो, उसके वोकल्स को म्यूट कर सकते हो, आप उसका सिर्फ गिटार सुनना चाहते हो तो सिर्फ गिटार को भी सुन सकते हो, आप चाहो तो गिटार को रिमूव कर सकते हो पूरे गाने में से, आप चाहो तो ड्रम्स को रिमूव कर सकते हो। यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू बीट टू अ सॉन्ग। आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। तो आई रियली लाइक दिस एप्लीकेशन, एंड मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया, इसको बहुत सारे गानों पे ट्राई किया। दिस इज़ एन ऑसम एप्लीकेशन फॉर ऑल दी पीपल जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, दोज वांट टू प्रैक्टिस ओवर अ सॉन्ग। सारे जो कैरियोकेज हैं लोग उसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी करते हैं इन जनरल। तो जो लोग मेरे चैनल पे सीख रहे हैं, जिन लोगों को ये स्ट्रगल होता है कि उनके पास कोई म्यूजिशियन नहीं है प्ले करने के लिए म्यूज़िक, और या उनको ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती, बिकॉज जो भी फ्री चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में उनमें सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि आप वोकल रिमूव कर तो देते हो, उसके बाद भी वोकल्स की थोड़ी थोड़ी उसमें आवाज़ आती रहती है पीछे से। तो उसमें जो वोकल लीकेज है वो आपको परेशान भी करता है एट टाइम्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली हम इसको अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ यही लगी कि यहाँ पर जो भी ऑडियो है, चाहे वो वोकल्स हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, या वो कोई और पीछे साउंड हो जो एक गाने में यूज़ किया गया है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप गाने के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं उनको सेपरेट कर सकते हो और उनकी एक सेपरेट ऑडियो बन जाती है। तो उससे फ़ायदा ये है कि आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हटा भी सकते हो, उसकी वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो वोकल्स को अलग कर सकते हो और गाने से हटा सकते हो, तो खाली बैक ट्रैक रह जाएगा पीछे का बैकिंग ट्रैक, और आप उस बैकिंग ट्रैक पे प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आप उसे रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ, और इसमें जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ सिंगर की आवाज़ हटा दी है और पीछे का जो ट्रैक है वो एज इट इज़ है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रल लेवल पे काम करता है। ओके। उसके काफ़ी सारे पर्पसेस हैं। इसमें एक बोनस चीज़ जो मुझे एज अ म्यूजिशियन बहुत अच्छी लगी, कि जब भी आप इसमें एक गाने को लोड करते हो तो ऊपर एक चार्ट खुल जाता है जिसमें उस गाने के में जो जो कॉर्ड्स लगे हैं वो भी वहाँ पर शो होने लगते हैं। तो एक तरह से आपको बिना ज़्यादा मेहनत करे कॉर्ड्स की भी आपको एक कॉर्ड चार्ट भी मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स लगे हैं, कौन कौन से कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो दैट्स अ प्लस प्लस। अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको थोड़ी म्यूज़िकल थ्योरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसमें और भी बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं जिसको हम स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू कह सकते हो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, या मेरा फीडबैक कह सकते हो जो मैंने यूज़ करके देखा एंड पाया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, इसे ख़रीद सकते हो। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे सॉन्ग मास्टर प्रो ऐप को। तो ये डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। हियर वी गो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये लोड हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये सॉन्ग लोड करा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। अदरवाइज़ ये आपको लोड करने के लिए ये ऑप्शन आता। तो हम फाइल पे जाएंगे, ओपन ऑडियो फाइल करेंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो ओपन ऑडियो फाइल में जाके आप अपना जहाँ भी आपने वो ट्रैक डाउनलोड करा है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ओपन करेंगे ट्रैक। जैसे कि मैं कभी जो बादल बरसे का ट्रैक जो ओपन करने वाला हूँ, तो मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ कि कैसे वो लोड होता है। तो अभी हम कभी जो बादल बरसे ट्रैक को ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देखते हो ये लोड हो रहा है और बहुत ही कम टाइम ये लेता है, बहुत ही कम टाइम लेता है लोड होने में। आप देखो यहाँ पर इसने कॉर्ड्स ऑलरेडी इसके लोड कर दिए हैं। अभी आप देखोगे तो ये पूरा ये गाना यहाँ पर आ रहा है। ये जो वेव आप पैटर्न देख रहे हो ये पूरा गाना है और उसके राइट बिफोर दैट, उसके ऊपर राइट अबव इट आपको सारे कॉर्ड्स दिख रहे हैं कि कौन कौन से कॉर्ड्स यहाँ पर प्ले करे जा रहे हैं। तो एक एडवांटेज है सिंगर्स के लिए भी और गिटारिस्ट के लिए भी कि अगर वो इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको कॉर्ड्स पहले से ही यहाँ पर दे दिए गए हैं। कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मैं एक बार आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये ऐप जो सिंगर्स हैं उनके प्रैक्टिस के लिए भी काम आएगी और जो कवर आर्टिस्ट हैं जो कवर करना चाहते हैं गानों को उनके लिए भी काम आएगी। ठीक है, आप एज अ कैरोके भी यूज़ कर सकते हो, आप फॉर कवर जो बैकिंग ट्रैक चाहिए उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। जब आप ओपन करते हो तो ये बेसिक ऑप्शंस आपको दिखते हैं, प्ले पॉज, यहाँ से गाना प्ले होता है एंड पॉज होता है। और ये जो आपको दिख रहा है इससे ड्रैग होता है आगे पीछे। बहुत सारे यहाँ पर सेक्शंस हैं और भी, है ना, लेकिन हम अपने काम के जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। इसके लिए तो एक फुल डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, लेकिन ये मेरा एक रिव्यू वीडियो है जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मैंने इसके साथ कई गानों को चेक करा। टू माई सरप्राइज इसने काफ़ी अच्छे से उसको डिकोड करा, एक्सट्रैक्ट करा इन्फॉर्मेशन, एंड हम उसी को अभी लाइव आपके सामने चेक करेंगे। ऑलराइट, हम लोग क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर पार्ट को लूप करेंगे जहाँ पर वोकल्स हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पर हम आए तो यहाँ से वोकल शुरू है, यहाँ से वोकल शुरू है, तो हम यहीं से एक सेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर एक नॉर्मल जैसे गाना प्ले होता है वैसे ये प्ले हो रहा है, आप सुन के देखिए। अभी जैसे एक नॉर्मल गाना प्ले होता है ये वैसे ही प्ले हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट स्टेप जो है हम यहाँ पर इसके बाकी फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जो ये बिगिनिंग वाला पार्ट है वो यहीं फंक्शन करेगा, जैसे हम आगे निकल गए और बिगिनिंग पे जाते हैं तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा वो टॉप पे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर विंडो में वो है कि यहाँ पर गाने का स्केल आता है, ये टाइम सिग्नेचर आता है कि किस तरह की बीट पैटर्न है इस गाने की। ये आता है इसका टेम्पो की 75 BPM पे कभी जो बादल बरसे का ओरिजिनल सॉन्ग है। ठीक है, जिनको नहीं पता टेम्पो मतलब कि गाने की स्पीड की वैल्यू क्या है, तो ये 75 BPM पे ये गाना है। ठीक है, और E-B यानी कि E फ्लैट की पे ये गाना यहाँ पर शो हो रहा है, ऑल्दो ये एक माइनर सॉन्ग है तो यहाँ पर इसका रिलेटिव मेजर शो हो रहा है। दैट मीन्स ये जो गाना है ये ओरिजिनली होगा आई थिंक C# माइनर पे इसका ओरिजिनल की होगा, यहाँ पर इसका रिलेटिव मेजर दे रखा है E फ्लैट। ऑलराइट, तो जो लोग थोड़ा बहुत भी गिटार की थ्योरी जानते हैं, कॉर्ड्स की थ्योरी जानते हैं, वो समझ के होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वरना रिसर्च करो थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर आपको गाने का स्केल बता दिया है, टाइम सिग्नेचर बता दिया है, BPM बता दिया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, वेव, मिक्सर, पिच, शीट एक्सेट्रा। तो एक एक करके इनको जानते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो जो बातें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि ये एप्लीकेशन कैपेबल है वो यहाँ पर छुपी हैं, तो आपको ये ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अपना पहले मैं यहाँ पर वीडियो ले आता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम वेव पे गए हैं तो एक वेव पैटर्न आपको यहाँ पर शो हो रहा है। हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन उसमें से सिलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर हम ये सारी कलाकारी करके देखेंगे, ये सारे चेंजेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टूल्स में आप आओ तो यहाँ पर स्पीड है, हम इस गाने की स्पीड को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे अभी स्टैंडर्ड 1 पे है, चलते हुए गाने पे मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। जैसे गाना चल रहा है, हम धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ कभी। ऑलराइट, तो आपने देखा कि कैसे गाना धीरे धीरे फास्ट हो गया। सेम वे हम इसको स्लो भी कर सकते हैं। जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के। अब इससे होगा क्या,
ये जो स्लो करने का जो ऑप्शन है, ये जो भी लोग गाने को प्रैक्टिस करते हैं, जो वोकल्स को स्पेशली गाने के प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को ये स्लो करके वोकल्स सुनने में हेल्प करेगा। जो गिटारिस्ट है उनको ये कॉर्ड सुनने में हेल्प करेगा, जो लीड गिटारिस्ट है उनको वो नोट सुनने में ही हेल्प करेगा। तो ये सबके लिए सॉन्ग्स को स्लो कर पाना जो है काम आता है, जो कि इस ऐप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर भी है। यूट्यूब पे हम एक लेवल तक स्लो कर सकते हैं, इसमें आप जितना चाहो उतना स्लो कर सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि हम पिच को भी इसका चेंज कर सकते हैं। स्पीड तो हम चेंज कर ही सकते हैं, पिच भी चेंज कर सकते हैं। पिच चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सेमीटोन्स के ऑप्शन दिए हैं। जैसे अभी फिलहाल 0 पे है, तो अगर हम ये बिगनिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो अभी हम करेंगे तो ये नॉर्मल पिच पे आएगा, राइट। अब अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये मतलब ये हाफ स्केल ऊपर चला गया है। 1 मतलब सेमीटोन मतलब हाफ स्केल ऊपर चला गया है, ठीक है। कभी जो बादल है ना, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? तो ये है। अब हम चाहें तो और भी ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि +1 और कर देंगे तो और हाई हो जाएगा, कभी जो बादल है ना। अब चाहे तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। ये 0 है इसका स्टैंडर्ड, जो जैसा गाना था। मैं प्ले करके दोबारा दिखा देता हूँ आपको, कभी जो बादल राइट। अब हम चाहें तो इसको हम स्केल डाउन भी कर सकते हैं। नाउ ये फीचर आपको कहाँ हेल्प करेगा? मान लो आपकी वोकल रेंज जो है वो थोड़ी कम है और गाना जो है वो थोड़ा ऊंचा है। आपने देखा होगा जो मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ तो उसमें मैं गाने की ओरिजिनल की से ज़्यादा हाफ स्केल या एक स्केल नीचे करके उसको मैं आपको सिखाता हूँ, सो दैट सीखने के लिए आपको एक कंफर्ट मिले, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक कंफर्ट मिले। सेम वे इस ऐप में ये फीचर है कि आप गाने का स्केल डाउन कर सकते हो, ठीक है। -1 मतलब कि आपने सेमीटोन यानी कि हाफ स्केल नीचे कर दिया। -2 मतलब आपने एक स्केल नीचे कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर -1 करते हैं, जिससे कि आप अपनी वोकल रेंज में उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो -1 करा तो अब ये गाने का जो स्केल है वो डाउन हो चुका है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के आप चाहो तो और डाउन भी कर सकते हो। कभी जो बादल अभी कितना डाउन हो गया? अब इसको प्रैक्टिस करना इजी है। अब आते हैं इसके एडिशनल फीचर्स में, और इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उसको हम और चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ मेट्रोनॉम पे इसका जो स्पीड है वो भी दिखा रहा है। रफली इट्स 75। यहाँ पर एग्जैक्ट दिखा रहा है कि जिस मोमेंट पे हम प्ले कर रहे हैं तो उस मोमेंट पे मेट्रोनॉम पे वैल्यू क्या आ रही है। इधर 74.6 आ रही है और वहाँ 75 BPM जो है वो एकदम कहते हैं वो जो अप्रॉक्स लिख दिया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करा है वहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव दिस मिक्सर ऑप्शन, या वेव के बाद नेक्स्ट है मिक्सर। अब यहाँ पर भी बहुत काम की चीज़ें हैं, देखिए। और अभी तक आप जितना भी सुन रहे थे ये एक एंटायर सॉन्ग सुन रहे थे। अब इस फीचर के अंदर जादू होता है। जादू क्या है कि आप उस सॉन्ग में से सारे इंस्ट्रूमेंट को भी अलग कर सकते हो, वोकल्स को भी अलग कर सकते हो। आप चाहो तो वोकल को रिमूव कर सकते हो, सिर्फ ट्रैक बजेगा। आप चाहो तो गिटार को रिमूव करते हो, बाकी सब कुछ बजेगा, सिर्फ गिटार नहीं होगा। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप सिर्फ वॉइस भी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सिर्फ वॉइस को भी सुन सकते हो और सिर्फ गिटार को भी सुन सकते हो। सेम वे अदर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी वही चीज़ लागू होती है। तो चलिए, सबसे पहले लेकिन इस काम को करने के लिए आपको मिक्सर में जाके जनरेट करना पड़ेगा स्टेम्स। स्टेम्स मतलब कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग ऑडियो फाइल बन जाएगी, तो वो हमें पहले जनरेट करनी पड़ेगी, तभी हम उनको इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं कि कभी म्यूट कर दिया, कभी उसको हमने अकेले प्ले कर दिया सोलो। तो सबसे पहले स्टेम्स को जनरेट करते हैं। हियर वी गो। तो ये पूछता है आपसे कि किस किस इंस्ट्रूमेंट का मुझे स्टेम जनरेट करना है। तो मैंने तो यहाँ सारे सेलेक्ट करे हुए हैं क्योंकि मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप भी चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ड्रम चाहिए तो ड्रम्स का निकाल लो, सिर्फ वोकल्स चाहिए तो वोकल्स के निकाल लो, सिर्फ गिटार चाहिए तो गिटार के निकाल लो, सिर्फ गिटार वोकल्स ड्रम्स के चाहिए उसके निकाल लो, ठीक है। मैं सबके निकाल रहा हूँ। तो जनरेट करते हैं यहाँ पर हम जो स्टेम्स है। अब ये जनरेट हो रही है, अपना टाइम लेगी थोड़ा बहुत। सो फाइनली इट हैपन। अभी क्या है, इसने रफली अराउंड 30-40 सेकेंड्स लिए हैं, क्योंकि ये गाने में म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। ऐसे जो जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा, बट ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 1 मिनट से भी कम टाइम लिया है तो ये कुछ भी नहीं है। आपको एक ख़ास बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, इसका स्पेक्ट्रल जो इसका डिटेक्शन है कि ये बिल्कुल एक एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ये पर्टिकुलर ऐप, जिसकी वजह से कि आप कुछ भी रिमूव करो तो बाकी जो साउंड है उस पर कोई चेंज नहीं आता। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे उसे 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपको मैं नॉर्मल ट्रैक सुना देता हूँ एक बार।
कभी जो तो दिस इज द ओरिजिनल सॉन्ग। बरसे मैं अब देखूं हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा जो फोटो है वो वोकल्स है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि वोकल्स को हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें से वोकल्स को सोलो करते हैं, यानी कि सिर्फ वोकल्स सुनते हैं इसका। तो वो कैसे सुनाई देगा, लाइक दिस। तो हमने सोलो का ऑप्शन सिलेक्ट करा, एस मतलब सोलो, एम मतलब म्यूट, तो एस को सिलेक्ट करा, तो अभी कैसे सुनाई देगा। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली। तो आप सुन सकते हो कि कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहे। वैसे भी आप देखो तो यहाँ पर वोकल्स, ड्रम्स, गिटार, बेस, पियानो, द रेस्ट ऑफ द जो म्यूजिक है वो सारे यहाँ पर उनकी वेव फॉर्म आ रखी है। तो वहाँ पर उन सब वेव फॉर्म में सिर्फ एक अभी वोकल्स ही हाईलाइटेड है, यानी कि वही ऑन है। तो अभी इसको एक बार सोलो हटा देते हैं, अब सारे ऑन हो गए हैं। अब हम चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम इसको म्यूट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ वोकल्स को हम म्यूट कर देंगे, बाकी सब हाईलाइटेड है। अभी को प्ले करके देखते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि वोकल्स का नामो निशान नहीं है। अब फिर से हम वोकल्स को अनम्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा वापस से। कभी जो राइट, इजंट दिस अमेजिंग। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप चाहो तो इस चीज़ को करके पूरे गाने में भी ये काम आप कर सकते हो, और इसको प्रैक्टिस के लिए भी या कवर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट यूज़ करो तो क्रेडिट ज़रूर देना जिसका भी आप ट्रैक यूज़ कर रहे हो। ऑलराइट, जो चीज़ है ऐसी सेम वे हम बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो गिटार को म्यूट भी कर सकता हूँ और गिटार को सोलो भी सुन सकता हूँ। तो पहले मैं गिटार को म्यूट करता हूँ। तो पहले आपको मैं नॉर्मली सुना देता हूँ कि कैसा है। आप गिटार पे फोकस करिए। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे। अब हम गिटार को कर देंगे म्यूट। ये गिटार हो गया म्यूट। कभी जो बादल नो गिटार, बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू। है ना कमाल की चीज़। अब हम वापस से गिटार को ले आते हैं। हम चाहे तो गिटार को सोलो भी सुन सकते हो, तो एक बार सोलो भी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब आप अगर सिर्फ गिटार एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो किसी ट्रैक का और उसके ऊपर गाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें बहुत और भी ज़्यादा फीचर्स हैं जो म्यूजिशियंस के काम आते हैं। यहाँ पर आपको एक शीट का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जिनको स्टाफ नोटेशन पढ़नी आती है उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके, सो यू कैन यूटिलाइज ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ से जैसा आपको चाहिए वहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ से एक्सपोर्ट करते ही अच्छा जो सॉन्ग का शीट है वो यहाँ से आप पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एंड देन उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने भी रख सकते हो। अब ये जो ऑडियो है जैसा भी आपने इसको मैनिपुलेट कर लिया है, अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए विदाउट वोकल्स, सिर्फ म्यूज़िक चाहिए विदाउट वोकल्स, तो आप वो सेटिंग ऑन करके एक्सपोर्ट ऑडियो कर लोगे तो आपको वैसा मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए उसको आप रखो, जो आपको नहीं चाहिए उसे आप म्यूट कर दो, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है। पिच भी चेंज कर सकते हो, स्पीड भी चेंज कर सकते हो, वोकल भी रिमूव कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट भी रिमूव कर सकते हो। सारी चीज़ों को आप अलग अलग सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। जो हमने ट्रैक्स यहाँ पर बनाए थे आप देख सकते हो जो मिक्सर के अंदर, आप इनको सेपरेटली म्यूट करके इनके अलग अलग ऑडियो फाइल्स निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी पर्पज़ के लिए जो भी आप चाहते हो। तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद और स्टडी करने के बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये ड्यू टू इट्स स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ये जो जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है ना इन्फॉर्मेशन को, डाटा को, ऐसे दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर जो है वो वॉल्यूम बेस्ड है और वो पोजीशन बेस्ड है कि जो मिक्स है, जो आपका गाने का मिक्स होता है उसमें वॉइस कहाँ पर है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से उसे रिमूव कर पाएगा। अगर आपका वॉइस जो है वो सेंटर में है तो वो ज़्यादा अच्छे से रिमूव करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसका है कि ये स्पेक्ट्रल एनालिसिस पे काम करता है, तो ये वोकल्स कहीं भी रखे हों ये उसके फ्रीक्वेंसी को पहचान के सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को ये टारगेट करता है। तो आप उसको रखना चाहो तो रख सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है प्रैक्टिस के लिए भी और रिकॉर्डिंग के लिए भी। अब हम लोगों का क्या मानना है कि फ्री एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, ये वो, उसको यूज़ कर लो, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो भी सॉफ्टवेयर पेड होता है उसके पीछे
R&D होती है, उसके पीछे टीम होती है जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको ला के देती है। जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन की खास बात जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ द ट्रैक है वो मेंटेन्ड रहता है, जैसे कि आपने सुना भी अभी। और हम सब लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने में अपने ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास रखें। आज मैं भी, अगर मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया होता सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो मैं वीडियोस भी नहीं बना पाता, आप सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं ला पाता। तो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ये सॉफ्टवेयर्स आपके काफ़ी काम आते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो कोई डॉ हो, चाहे वो ऐसी हेल्पफुल एप्लीकेशन हो जो आपकी प्रोसेस है म्यूजिक से रिलेटेड, उसमें आपकी हेल्प करती हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। आप जो भी म्यूजिशियन है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गो फॉर दिस सॉफ्टवेयर। आपको इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन योर वोकल्स, योर म्यूजिक, गो फॉर दिस। ऑलराइट, देन सी यू ऑन द अदर साइड। तो जैसा कि आपने देखा, इस एप्लीकेशन के मल्टीपल यूजेस हैं। अभी तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करे हैं, वो फ्री वाले भी जो होते हैं, कुछ पेड भी मैंने यूज़ करे हैं। बट आई हैव फाउंड कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो खास बात ये है कि ये कुछ भी उसमें से रिमूव करो या ऐड करो, उससे उसकी क्वालिटी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी, योर एबिलिटी कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। मेरा काम था इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाने का और आप लोगों को तक ये एप्लीकेशन लेके आने का, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई एप्लीकेशन उन्हें पता हो। तो हियर इट इज़, यूज़ इट एंड थैंक मी लेटर। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसका दिया है, आप जाओ वहाँ से इसको डाउनलोड करो एंड यूज़ इट एंड लेट मी नो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।